जीवन में कभी-कभी क्षणिक आकर्षण के कारण आप किसी के निकट चले जाते हैं और कुछ ही समय में आपका भावनाएं आहत हो जाती हैं। आप समझते हैं कि ये संबंध हमारा नहीं निभ सकता। ये आज के समाज की जटिल समस्या है, क्योंकि हम बाह्य रूप के आधार पर पहले आकर्षित हो जाते हैं और जब हम व्यक्तित्व और प्रवृत्ति को देखते हैं तो व्यवहार का मेल नहीं होता। सामने वाला अलग हो जाता है या मूव ऑन कर जाता है। उस परिस्थिति में आपकी भावनाएं बहुत आहत होती है, क्योंकि आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि आप जैसे ही संपर्क में आते हैं तो आपकी भावनाएं इतनी बड़ी परिकल्पना करके बहुत आगे की यात्रा के बारे में विचार करके सपने बुनने लग जाती है और उन सपनों में आप ऐसे जीने लगते हैं कि जैसे कि वो इटर्नल है। और जब उस पे कुठाराघात होता है और एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है तो आप डिप्रेस मोड में चले जाते हैं और आपको लगता है तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो बुनियाद ही सही नहीं होती है। क्योंकि जो क्षणिक आकर्षण है वो इंद्रियों के कारण हो तो जाता है और उस पे चोट भी बहुत गहरी लगती है। आजकल यंग जनरेशन के अंदर ये प्रॉब्लम कॉमन है। इसी कारण बुरी आदतों का पड़ना आज एक कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। यदि सोच के देखिए, हम सब ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं खुशी, हम ढूंढ रहे हैं प्यार, और उसका पैमाना यह है कि हम अपने मूल की बहुत सारी नैतिक मूल्यों को भी दांव पे लगा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। सत्य तो यह है कि आपको अपने बड़ों के साथ मिलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आज हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर बैठते हैं और जब हम इस कष्ट में आते हैं तब हम जीवन समाप्त करने की बात करते हैं। जैसे विदेश में होता है वैसे हम अपने देश में अब इसको कॉमन देख रहे हैं। मैक्सिमम डिप्रेशन या गलत आदतें होना, गलत वस्तुओं का सेवन करना, जो हमारी परंपरा और संस्कृति नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घट गई है, आपको मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से बहुत ठेस पहुंची है, तो आप बिल्कुल यंग एज में हैं और काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्टडीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका पतन होगा। उससे निकलने के लिए आपको अपने पर कार्य करना होगा। आप सोचिए, जब आप छोटे से बच्चे होते हैं या आप किसी और छोटे बच्चे को खेलता हुआ देखते हैं तो आप एकदम आकर्षित होते हैं। और जब आप खुद छोटे बच्चे थे तब आप याद करिए कि आप स्कूल जाते थे, टीचर के साथ शेयरिंग करते थे, अपना टिफिन खोलते थे, टीचर को ऑफर करते थे, फ्रेंड्स के साथ खाते थे। वो जो कोमल भावनाएं, जो आपका सत्य स्वरूप है, वो आज कहाँ दब गया है? पता चला आपने बस एक पिज्जा लिया या बर्गर लिया, साथ में कोल्ड ड्रिंक ली, वो आपका लंच हो गया। नो, इट्स नॉट लाइफ। आपने बाहर खाना खा लिया, आपने ध्यान ही नहीं रखा कि जीवन कैसे जीना है। आज तो एक और नियम हो गया है कि कई बच्चे जो यूनिवर्सिटी में एंटर कर चुके हैं, पता चला कि कोई स्नान का समय ही नहीं है कि कब आपको बात लेना है। आप शाम को ले रहे हैं, पता चला आपने एक दिन स्नान ही नहीं किया। पहला प्रश्न यह है कि आपने अपने शरीर का तो भरण पोषण कर लिया, आत्मा का क्या नियम बनाया है? आप सोचिए, अगर सूर्य समय से निकलना बंद कर दे तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। आपके जीवन का नियम क्या है? जब आप छोटे थे तब तो आप बिल्कुल नियम से चलते थे, नियम से स्नान करके स्कूल जाते, टिफिन लेके जाते, जीवन को व्यवस्थित रूप से जीते। लेकिन जैसे ही आप एडवांस लेवल पे आए तो आपके सारे नियम चकनाचूर। आप तो इस भावना के साथ कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसी में आपको ठोकर लगती है। नहीं, ये जीवन का सत्य नहीं है। सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासन लाइए। जब तक अनुशासन नहीं होगा आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपसे जो भूल हो गई, गलती हो गई, उस पर कार्य करिए,
दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। अज्ञानता में आप गलती कर रहे हैं। जब आप जागरूक हो तो अपने पर कार्य करिए, अपनी इंद्रियों पर कार्य करिए। इंद्रियों के घोड़े आपको दौड़ा रहे हैं, यद्यपि आप उनके सारथी बनिए कि वो आपको दाएं बाएं लेके ना जाए। आपके मन ने कहा वहां चल, आपके मन ने कहा वहां चल, अब ये खाना है, वहां जाना है, आज मूवी देखने जाना है, आज ये करना है। नहीं, पहले अपनी सब चीजों को अनुशासित और व्यवस्थित करिए। जितना आपके पास अपना धन है उसको व्यवस्थित रूप से खर्च करिए। जब आप गलत तरीके से चलते हैं, आपका खान पान दूषित होता है, आपके सामने परेशानियां आती हैं और इतनी सारी परेशानियां आती है कि आप उससे निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका जीवन संयमी हो। एक विद्यार्थी के लिए, एक युवा व्यक्ति के लिए अपने पर कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। गलत रास्ता पकड़ना बहुत आसान है, झूठ बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब उस कर्म का फल हमको मिलता है वो भोगना बहुत कष्टकारी होता है। इसलिए सदैव याद रखिए कि आपको गलत कार्य नहीं करना है, अपने को संयमित करना है। यदि भूलवश आपकी संगत गलत हुई है तो मुड़ चलिए, पीछे मुड़ के देखिए कितना लाड लड़ा के आपके माता पिता आपका पालन पोषण किए हैं, या आपके दादा दादी ने आपको प्यार किया है, या आपके नाना नानी ने आपको प्यार किया है। आपका दायित्व अपने बड़ों के प्रति और समाज के प्रति है। दृढ़ होकर जीवन जिए। आप गलत कार्य नहीं करेंगे, ये संकल्प आपको करना होगा। आप अज्ञानता के वश कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, जैसे गुटखा खाना शुरू कर दिया तो पता चला आप एक दिन में 10 पैकेट खा रहे हैं। आपको ये बोध ही नहीं है कि ये कितना हानिकारक है। या आपने दूषित खाद्य पदार्थ खाने शुरू कर दिए तो एक ना एक दिन आपका शरीर खराब हो जाएगा। जब आप ये जान जाए कि ये गलत है तो दृढ़ हो जाइए कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने मूल स्वरूप में जीना है। आपको कोई और चोट पहुंची है तब भी ये दृढ़ हो जाइए, नहीं, मुझे प्रकृति के नियमों के अनुसार ही कार्य करना है। द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज ब्लिस। मेरे जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचा है। मेरा जीवन अर्पित है। धन धान्य पाना, नौकरी पाना, व्यवसाय करना, ये भौतिक जगत की वस्तुएं हैं जो हर मनुष्य करता ही है। कोई थोड़ा, कोई ज्यादा और कोई बहुत ऊंचाई को छू लेता है, पर आत्मा की अवस्था इनसे बहुत ऊपर है। उस अवस्था को पाने के लिए जीवन मिला है। जीवन का तो एक पड़ाव है। आप 80 साल जी लीजिए, 70 जी लीजिए, 90 जी लीजिए, 100 जी लीजिए, मृत्यु तो सामने खड़ी है। लेकिन क्या करके जाना है, किसके लिए जीवन मिला है, ये विचारणीय बिंदु है कि आप आए क्यों हो, आपको करना क्या है। जिस दिन ये विवेचना प्रारंभ होगी उस दिन आपकी अंतर यात्रा शुरू होगी। प्रयास करिए आगे बढ़ने का, जानने का, कौन है आप, क्यों आए हैं, क्या करना है। सोचिए जरा, बहुत सुंदर है सब कुछ।